बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज फिर से मैं आ गई हूं आप लोगों के लिए पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या वो चाहते हैं आपसे और उनका जो अगला कदम है आपकी तरफ वो क्या होगा, देखने वाले हैं हम। और आज की रीडिंग मैं करने वाली हूँ इन कार्ड से, हमेशा ही करती हूँ, साथ ही साथ इनसे भी। ये मिनी कार्ड्स हैं तो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। तो देख सकते हैं दो पिरामिड्स हैं यहाँ पर। इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है। ये है रोज क्वार्ट्ज और ये है लैपिस लजुली। तो देख सकते हैं इनको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर दो जो भी ठीक लगे, और फिर आपने इन पर कुछ देर मेडिटेट करना है एंड फिर एक सिलेक्ट कर लेना है। मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, देख लो। ऑलराइट, ओके, सो शुरू करें हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड को तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगला कदम उनका आपकी तरफ क्या होने वाला है। Chariot, Eight of Pentacles, Lovers। तो फाइनली अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था इनके साथ में तो वो खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं इनको आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, बढ़ते हुए देख रही हूँ और इस कनेक्शन पर काम करते हुए भी देख रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन इसी वजह से हुआ हो, इनके करियर की वजह से, इनके काम की वजह से, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था अलग होने का या फाइट होने का, आर्ग्यूमेंट्स होने का। तो फाइनली मैं देख रही हूँ करियर तो वो अपना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया, उस पर तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वो देख रहे हैं कि हाँ, करियर भी बनाना है और मुझे अपने कनेक्शंस भी रखने हैं। तो ये चीज है यहाँ पर। ओके, मैंने यूं ही बोला कि आपका सेपरेशन हुआ है, मुझे नहीं पता हुआ है या फिर नहीं, लेकिन मैं बोल गई। तो हो सकता है कि सेपरेशन हो पता नहीं, मैं सोच नहीं रही थी ऐसा कुछ भी बोलने का, क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो ही नहीं बनाया सेपरेशन हुआ हो या कुछ, पता नहीं, मैं भूल गई। ओके, तो अगर सेपरेशन है, क्योंकि मैं बोली हूं तो हो सकता है कोई रीजन हो। अगर सेपरेशन हुआ है तो इस दौरान इन्होंने कई सारे लोगों को डेट किया है, कई लोगों के साथ में इन्होंने बातें करी हैं एंड क्लोज आने की कोशिश करी है, लेकिन इनको कोई मिला नहीं। सो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से फाइनली आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ आ गया है कि नहीं है कोई, ये नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, मेजर अर्कानास आए हैं आप की रीडिंग में और दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बैलेंस की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, मिरेकल्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी आने वाले दिनों में। और देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये सब सोर्ड्स। काफी सारी चीजें मुझे लगता है इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, छिपाकर ही रखी थी। अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो ये भी रीजन हो सकता है कि इन्होंने आपको सेपरेशन का या ब्रेकअप का रीजन कुछ और बताया हो लेकिन हो कुछ और, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स ही एक दूसरे को नहीं बताई, या फिर आपने बताई हो इन्होंने नहीं बताई, ये कह दिया कि नहीं ये फील कुछ नहीं करते आपके लिए और ये निकल लिए। तो फाइनली ये वापस आकर आपको क्लैरिटी भी देने वाले हैं, चाहते हैं कई सारी बातें क्लियर करना। और देखो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये मिल रहे हैं कि जब ये वापस आएंगे तो फाइट होगी। मुझे नहीं पता कि क्यों ये मैसेज मिल रहा है,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कुछ बातें इनसे छिपा कर रखी, आपने खुलकर इनको नहीं बताई और वो चीजें अब इनको पता चली हैं, तो ये जब वापस आएंगे ना तो आपसे फाइट करेंगे। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होता है नहीं जानती, आप मुझे बताना अगर कुछ ऐसा होता है तो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। फाइव ऑफ कप्स, तो काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको और एक लॉस सा इनको फील हो रहा है, रिग्रेट भी कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि जो इनको जिस टाइम पर करना चाहिए वो इन्होंने उस टाइम पर नहीं किया और अब चीजें इनके हाथों में नहीं है। हालांकि मैं इनको एक्शन लेते हुए तो देख रही हूं, आगे आपकी तरफ बढ़ते हुए भी देख रही हूं, लेकिन हो सकता है वो एक निराशा हो कि पता नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। मतलब मन से तो उदास ही है, देखने से तो ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा खुश हैं, एक्टिव हैं, लेकिन मन से ये तकलीफ में है। ये भी रीजन हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ओके, हो सकता है आप इनसे बहुत दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फ्रेंडशिप हो सकती है, जो भी अभी तक थी। अगर आप लोगों ने अपने दिल की बातें कह दी थी तो यानी कि रिलेशनशिप में थे, और अगर नहीं कहीं सिर्फ फ्रेंड जोन में ही रखा तो फ्रेंडशिप थी। तो जो भी हो, दूरी की वजह से भी एक दिक्कत आई है। इनको ऐसे लगता है कि अगर ये दूरी नहीं होती तो चीजें क्लियर होती जब होनी चाहिए थी, एंड इस दूरी की वजह से इश्यूज हुए हैं। ये भी एक रीजन है, उदास हैं, परेशान हैं। क्या है करंट फीलिंग्स? मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं एक तो ये है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब ये आपसे मिलें तो आउटकम वही हो जो ये चाहते हैं। दूसरा, ये मैजिशियन की एनर्जी ये भी बताती है कि काफी ज्यादा, कभी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कभी थोड़े से उदास हो जाते हैं। अगर ये पास्ट का सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ, तो अगर मैं कहती हूँ ना कि जब आप ओवर थिंक करते हो ना तो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, तो जब ये ओवर थिंक करते हैं तब इनके साथ ये हो जाता है। और जब ये ओवर थिंक नहीं करते और ऐसे सोचते हैं कि ओके मुझे ट्राई करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तब ये वाला कॉन्फिडेंस रहता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीजें पॉजिटिव हों और कॉन्फिडेंट भी हैं इस चीज को लेकर, लेकिन समटाइम्स उदास हो जाते हैं। दैट्स नॉर्मल, सभी, हर किसी के साथ होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप जानते ही हो इसका मतलब क्या है। अगर ये आपसे मिलते हैं इस बारी तो पक्का आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, शादी के लिए बोलने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो, तो फाइनली जो अधिकार आपका होना चाहिए था एज अ वाइफ या हस्बैंड, तो दिस टाइम ये आपको वो देंगे। और देख लेते हैं ये दिन रात सोचते रहते हैं आपके बारे में, दिन रात, और इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी से कुछ नहीं कह सकते। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कई बार ये भी सोचते हैं कि आपको मैसेज करें, आपको सारी जो भी बातें हैं वो बताएं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे। एंड इनको ये भी लगता है कि सिर्फ हो सकता है कि इनको मैसेजेस करना पसंद ना हो। ये आपको भी पता होगा, जब आप मैसेजेस करते हो तो ये रिप्लाई ना करते हो, लेकिन मिलने की बात करते हो। तो ये उस टाइप के हैं। मैसेजेस वगैरह ठीक है, इनको ठीक लगता है कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन मिलकर जो हम बात कर सकते हैं वो मैसेजेस के थ्रू नहीं हो सकता। ये इनको फील होता है, महसूस होता है, तो इसीलिए ये आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, सो कमिटमेंट मिलने के हैवी चांसेस हैं। मैं इनकी तरफ से मैसेजेस भी देखना चाहूंगी, हालांकि मैं देख नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, ये रहे मैसेजेस। लेट्स सी कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको एग्जैक्टली। वैसे मैं बताऊं, कंफ्यूज्ड हैं ये है इनके साथ में। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो ये थक चुके हैं आपको तकलीफ देते हुए, ये बोल रहे हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, क्योंकि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। और देखते हैं
इनको लगता है कि आप दोनों का साथ होना जरूरी है, आप दोनों इसलिए ही मिले हो। ठीक है, ये मानते हैं ये चीजें, और ये जब आपसे मिलेंगे तो बेशक ये बातें करेंगे, आपको बोलेंगे। सो तैयार हो जाएं इस चीज के लिए। ये आपको स्टॉक करते हैं, ये लो। ठीक है, डोंट बी सो इनसिक्योर। तो अगर आप इनसिक्योर हो, अगर आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, और आप कभी कभार इनसिक्योर हो जाते हो, तो वो चीज उनको पता लग जाती है, तो कहते हैं कि आप इनसिक्योर ना हो। इनसिक्योर ना हो मतलब हम आपके हैं, ये बताने के लिए ये मैसेज दिया है। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट टू यू। मैंने आपको बोला था ना, यही चीज है। ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए भी हैं। इनके साथ में ये दिक्कत है, कंफ्यूज हैं। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। अब इस मैसेज के दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको महसूस करवाया, फिर से आपको ये महसूस नहीं करवाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आप फिर से वैसा ही प्यार इनको नहीं करोगे जैसा किया करते थे। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो ये चीज भी है, इनको लगता है कि जो आप डिजर्व करते हो वो ये आपको कभी नहीं दे सकते, वो लायक ही नहीं है। राइट, तो इसके चलते भी चीजें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम सोच रहे होते हैं कि अरे आप हमें मिल जाओ वही बहुत है, और सामने वाला सोच रहा होता है अरे ये तो हमारी वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बहुत स्पेशल है, हमें क्या समझेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं। मेरे पास जो रीडिंग्स आती हैं, पर्सनल रीडिंग्स, उसमें ये बहुत पंगे होते हैं इस टाइप के। तो चलिए देख लेते हैं। हालांकि मैं देख तो रही हूँ इनको आपकी तरफ आते, बट फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, आएंगे क्या करेंगे। यस, डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये थोड़े से स्लो हैं, और कोशिश ये यही करेंगे कि चीजें थोड़ा प्रैक्टिकली शुरू हों। जैसे आते ही इमोशनल हो जाना, अपने इमोशंस दिखाना, ये नहीं करने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ये एरोगेंट टाइप हैं। ओके, तो इसके चलते एकदम से अपनी फीलिंग्स कहना इनको समझ नहीं आता वो सब कुछ। थोड़ा हल्के से, मतलब अकड़ भी रहनी चाहिए और अपने दिल की बात भी कहनी है, तो उस तरीके से ये पूरा सीन क्रिएट करेंगे, एंड देन धीरे से आपको फील करवाएंगे कि ये वापस आए हैं, हम बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है लैपिस लजुली को, इस पिरामिड को, ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में अभी हाल फिलहाल में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और गाइस मैं मैसेजेस भी देखूंगी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं देखूंगी, लेकिन फाइल 1 में मैंने देखे। मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए, तो मैं इस वाले फाइल में भी देखने वाली हूँ। चलिए, सन, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट। कंग्रेचुलेशंस गाइज, यहाँ पर खुशियां हैं, ढेर सारी खुशियां हैं। तो जो भी आपकी विश है ना, वो पूरी होने वाली है। आप जिनके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, कमिटमेंट मिलने वाली है। अगर उनसे मैसेजेस चाहते थे, मिलने वाला है। अगर उनसे मीटिंग करना चाहते थे, होने वाली है। अगर उनके साथ में आप शादी करना चाहते हो, तो हाँ, उनको इस कनेक्शन को लेकर जो भी क्लैरिटी चाहिए थी मिल चुकी है, और शादी के पूरे 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 चांसेस हैं। आज दोनों ही रीडिंग्स काफी पॉजिटिव आई हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। एंड जो पाइल 1 था वहां पर भी बीच में ही 8 ऑफ पेंटिकल्स था, और यहां पर भी है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। और मैं यहां पर बताऊं, पाइल 1 में तो नहीं था, लेकिन यहां पर आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी काम करो। अगर आप चाहते हो इनके साथ में आगे बढ़ना, तो कुछ समझौते अगर करने पड़ते हैं तो आई थिंक आपको करने चाहिए। ओके, कमिटमेंट, मैरिज। सो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसी हफ्ते आपको गुड न्यूज सुनने को मिल जाए। ठीक है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो,
वो आपसे बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, और उनको खुद को भी क्लैरिटी मिली है कनेक्शन को लेकर, वो भी शेयर करेंगे। कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं वो। फाइनली स्टार, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपने बहुत मेहनत करी है इस कनेक्शन पर, बहुत कुछ सहा है आपने इस कनेक्शन में। कई सारे लोग हैं जिन्होंने अलग करने की कोशिश करी है आपको, आपका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन फेल हो गए। कनेक्शन टूटा भी है उनकी नजर में 3D वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड में नहीं, ऐसा समझ लो। यूनिवर्स के लिए तो आप एक ही हो। इस दुनिया में जिन लोगों ने ये चीजें करी हैं, उनको ये लगा उन्होंने ये कनेक्शन तोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कनेक्शन नहीं टूटा है भाई, ना तोड़ सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, आपको ये कनेक्शन एक्चुअली बहुत प्यारा है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कोई इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाया। आप इसको एक ट्रॉफी के जैसे लेते हो, अवार्ड है आपका कि हाँ मैंने जितनी मेहनत करी है उसका फल है ये। जैसे माँ पार्वती किया करती थी ना महादेव के लिए, कुछ वैसा ही है। फिर कैसे कोई तोड़ सकता है? लेकिन जिनके लिए आप मैनिफेस्ट करते हो, जिनको आप, जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हो, या जिनके साथ में आप मैरिड हो और उनके साथ रहना चाहते हो, वापस से अगर सेपरेशन हुआ है तो हैं बड़े रूड टाइप। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रेम से बात करते होंगे, रोमांटिक होते होंगे। कभी हो गए तो हो गए, अदरवाइज तो हाँ नो। ये वाला बिहेवियर आई थिंक। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वही है एनर्जी। स्टेबल हो रहा है आपका कनेक्शन फाइनली, ठीक है, और बहुत जल्द ये होगा। हो सकता है आज या कल में ही आपको कॉल मिल जाए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो लोग तो नहीं चाहते हैं वैसे आप जुड़ें, आप एक दूसरे के साथ में रहें, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको मिलवा रही है। ऑलराइट, तो इनकी तरफ से इनकी, अगर मैं, जैसे कि रीडिंग हम कर रहे हैं कि फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, तो फीलिंग्स के लिए मैं बस यही कहूंगी कि हाँ ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, दैट्स इट। बाकी मुझे लगता नहीं है कि बहुत सोचते हैं। सी करंट फीलिंग्स ना उन लोगों की ज्यादा अच्छे से निकल कर आती है सामने, जो काफी इमोशनल हो, या फिर बहुत सोचते हो, या फिर बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। वैसा यहाँ पर नहीं लग रहा। ये ऐसे है कि जो मन में है वो सामने है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। सो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि अरे ये हिडन था, ये आप पता कर लो, नहीं। बस यही है कि ये डिसाइड कर चुके हैं, इन्हें आपके साथ रहना है, आपकी तरफ आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। और हो सकता है जैसे आप ये रीडिंग देखकर जाओ वैसे ही कॉल या मैसेज आ जाए, मिलने की बात ये करें। तो यही होने वाला है। ये इनको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि ये जिस भी कनेक्शन में जाएं उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे। ये एक बड़ा रीजन है जिसके चलते ये इस तरीके के हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप दिखते हैं, गुस्से में, कि जो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी लोगों के द्वारा तो वो मैंने करनी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल को साइड में रख देते हैं, ना ना बिल्कुल नहीं। बट फाइनली ये कैसे तैयार हुए हैं आई डोंट नो, क्योंकि लोग तो अभी भी फाइट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए कि मतलब नहीं जाओ इस तरफ, बट फिर भी ये आ रहे हैं। कोई रीजन होगा, मिरेकल है भाई, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। इनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं। ओके, क्या है यहां पर? आई हैव सो मच टू से टू यू। इनको बहुत सारी बातें आपको बतानी है, कहनी है। लेट मी परस्यू यू। ये आप तभी आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आना चाहते हैं मर्जी से, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। सन का कार्ड क्लैरिटी के लिए भी होता है, तो हो सकता है जिन लोगों की ये परवाह कर रहे थे इनको पता चला हो कि वो सिर्फ बातों से ही अपने हैं, वैसे नहीं है। तो चीजें सामने आई हूं जिसके चलते इन्होंने सोचा हो कि ठीक है, अब मुझे किसी की केयर नहीं है, मुझे वो करना है जो मुझे ठीक लगेगा।
ये कहते हैं कि आप दोनों साथ में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो ये भी है कि ये डर अंदर आ गया कि आप चले जाओगे कुछ टाइम के बाद इनको छोड़कर, तो वो उस डर की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि भाई सोचने दो जिसको जो सोचना है, मैंने तो चाहिए मेरा पार्टनर बस। सॉरी, आप रीड कर लीजिए। ओके, मतलब नॉर्मल है मैसेज, कुछ ऐसा नहीं है, बट ओके। प्लीज डोंट मूव ऑन। ये फिर से कह रहे हैं कि आप मूव ऑन ना करें। इनको यही चीज बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मूव ऑन आप ना करें। ये डर बैठ गया, अच्छी बात है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, जल्दी समझ आ गया। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब ये शुरू कर रहे हैं इस कनेक्शन को समझना। अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कनेक्शन है क्या, इससे पहले नहीं इन्होंने समझा। ये सही रहता है समटाइम्स ना, बातचीत कर, मैं तभी बोलती हूँ कई सारे लोगों को कि पीछे पीछे मत भागो, छोड़ दो, अगर आपका है तो आ जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है और अभी तक फिट बैठती है। तो वही चीज है, आपने चेस करना बंद किया होगा तो बस इनकी बुद्धि खुल गई। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। तो भाई आपके सपने देखते हैं, ये देखते रहते हैं ये, और ये कहते हैं कि आशा करती हूं कि मैंने ना खोया हो आपको। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। तो आप जो इग्नोर कर रहे हो वो चीज इनको पसंद नहीं आ रही है। ये चल रहा है इस कनेक्शन में। यहां से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ एनर्जी है इस कनेक्शन की। डोंट इग्नोर मी, कीप इग्नोरिंग। ओके, जब तक आ नहीं जाते। ऑलराइट, फिर से वही एनर्जी है। यार लोगों को कितनी दिक्कत है आपसे, आप दोनों के कनेक्शन से। 2 of Wands। एनीवेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कनेक्शन जरूर जुड़ेगा। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पक्का आप लोगों का आगे है फ्यूचर, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, इनका मैसेज या कॉल आएगा या फिर ये खुद ही मिलने आएंगे, कुछ होगा जरूर इस कनेक्शन में। क्लैरिटी मिल चुकी है इनको। आने वाले 2 से 3 दिनों में या तो आपको मैसेज या कॉल मिलेगा, मीटिंग होगी, या फिर अगस्त के एंड तक हो जाएगी, ऐसा लगता है। ऑलराइट, क्या करेंगे आप, क्लियर कर दो मदर यूनिवर्स। मैसेज कॉल होगा, मीटिंग होगी, क्या होगा? मीटिंग हो सकती है। 2 of Wands फिर से। ओके, मीटिंग के चांसेस हैं। फिर से एस ऑफ सोर्ड्स है। इनको काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं इस कनेक्शन को लेकर, इनके और कनेक्शंस को लेकर। तो ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत एंजॉय किया मैंने भी रीडिंग करते हुए, ये काफी पॉजिटिव थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।